नमस्कार मित्रों। कल स्ट्रिंग की क्लास में नमपाई की क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से क्लास आपकी अधूरी चल पाई थी। क्लास रोकना पड़ा था बीच में। फिर उसी के आगे हम आज जो है सुबह ही आपकी क्लास डाल दे रहे हैं और आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है? शाम को दूसरी टॉपिक आपकी होगी। ठीक है? तो कल जो क्लास आपकी रुकी थी वो आपकी एक्सेसिंग 2D एरे यूजिंग फॉर लूप। ठीक है? एक्सेसिंग 2D एरे यूजिंग फॉर लूप पर आकर के रुक गई थी। ठीक है? तो यहाँ पर जो है फॉर लूप से आपकी एक्सेसिंग दो तरीके से होती है। एक आपका होता है विथ इंडेक्स और एक होता है आपका विदाउट इंडेक्स। विथ इंडेक्स को हम लोगों ने कर लिया था, विदाउट इंडेक्स को हम लोगों ने कर लिया था, विथ इंडेक्स आपका करना था। ठीक है? तो चलिए आज देख लेते हैं विथ इंडेक्स कैसे हम जो है एक्सेसिंग करेंगे आपके फॉर लूप की। ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपका प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, बस इसकी हमें ट्रेसिंग आपको बता देनी है और फिलहाल रन करा के आप इसको देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। विथ इंडेक्स से जो है आपका ये रिजल्ट है, जिसमें दोनों की एक्सेसिंग आपकी प्रॉपर दिखा दी गई है। ठीक है? अब ये ट्रेसिंग आप देख लीजिए थोड़ा-सा कि कैसे ये एक्सेस कर रहा है ना? यहाँ पर आपको पता ही है कि अगर इंडेक्स से हमें एक्सेसिंग करना है तो उसके पहले जो है आपको एरे की जो है जो नंबर्स होते हैं यानी लेंथ होती है उसको पता होना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पर जो ये आपका आउटर लूप है, ये आउटर लूप जो है ये आपका रो को डिफाइन करता है और वहीं पर जो आपका ये इनर लूप है ये आपका कॉलम को डिफाइन करता है। ठीक है? कॉलम्स को डिफाइन करता है। तो हमें जो है इसमें जो ये आपकी लेन होगी वो इसको याद रखिएगा, ये जो लेन फंक्शन है, लेन ए आपका एरे है। ठीक है? ए आपका एरे है और इस एरे की लेंथ क्या है? तो 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि आपका एक एरे आप ये देख रहे हैं, एक रो आप एक देख रहे हैं, एक रो ये। यानी इसमें कुल कितने रो की संख्या हो जाती है? 2। तो ये जो लेन ए निकालेगा, ये आपकी रो की संख्या ज्ञात करेगा। ठीक है? कि आपका जो मैट्रिक्स दिया गया है, जो एरे 2 डायमेंशनल दिया गया है, उसमें कितने रो हैं? तो यहाँ पर 2 रो है। तो n की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है? 2। तो आप n की वैल्यू 2 दिमाग में बैठाए रखिए, आगे की टेस्टिंग हम लोग करते हैं। देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई आपकी 2, इसका मतलब ये आपकी वैल्यू हो गई 2, यानी कि ये रेंज फंक्शन जो है 2 की सीरीज आपकी बना देगा। कौन-कौन सी सीरीज बनाएगा? तो 0 और 1 2 सीरीज आपकी ये बन जाएगी, जो कि रो को डिफाइन आपकी करेगी। ठीक है? अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये 0 यानी 0 रो की बात कर रहा है, यानी 0 रो आपका ये होता है। ये आपका इनिशियलाइज हो जाएगा आई के साथ। ठीक है? क्योंकि आई में जो रखी गई है वैल्यू, ठीक है? नमस्कार भाई। ठीक है? आई में जो वैल्यू रखी गई है वो आपकी n की है और n में पहली सीरीज जो है आपकी 0 है। ठीक है? तो इस तरह से 0 जो चला आएगा वो आपका आई में आ जाएगा और 0 में जो वैल्यू है वो आपकी ये एरे के है, इस रो की है। ठीक है? अब ये जो है ये ये तो आपका हो गया 0। आउटर लूप जो है आपका चलेगा एक 0 लेकर के एक 1 लेकर के चलेगा। इनर लूप में आते हैं। इनर लूप में जैसे आएंगे तैसे लेन ए आई क्या है? ए आई ए आई की बात करेंगे तो ए आपका 0 है। ए जीरो कौन सा है आपका? ये है। तो ए जीरो की लेंथ क्या है? यानी उसकी लेन क्या है? ठीक है? तो इसकी लेन आप देख सकते हैं 1, 2, 3 ये आपकी 3 हो जाती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। अभी यहाँ पे जो सीरीज जनरेट होगी वो 3 की होगी, 0, 1 और 2। ठीक है? एट फर्स्ट जो है 0 आपका इसमें रखा जाएगा, जे की वैल्यू पहली बार हो जाएगी 0। ठीक है? अंदर लेके चलेगा ये, अंदर लेके जाएगा तो आई की वैल्यू आपकी क्या आई है? 0 और ए की वैल्यू क्या हो गई? 0। 0, 0 यानी 0, 0 रो 0 कॉलम 0।
ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ आपको डिफाइन कर दें कि ये कैसे आपका बनेगा, तो आप पाते हैं 10, 20 और 30, ठीक है। 40, 50 और 60 ये आपका होता है ना। अब इसमें अगर रो कॉलम की हम बात करें, कौन सा रो क्या है, कौन सा कॉलम क्या है, तो इधर कॉलम होगा, ठीक है, और ये आपका 0, 1, 2, ठीक है। इधर रो होगा, ये आपका रो होगा 0 और 1। अब यहीं पर आप खुद देखिए 0, 0 यानी आपका रो 0 और कॉलम 0, रो 0 और कॉलम 0, क्योंकि आई की वैल्यू 0 चली है, जो कि जब तक यहां से निकलेगा नहीं बाहर लूप से तब तक वही रहेगी। जबकि जे की वैल्यू जो है वो आपकी 0 यहां से हुई है, ये आपका 0 लेके चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो आपका 0 सीरीज होगी तो 0 ये आपका पहला लेके चल रहा है, कॉलम भी 0, रो भी 0। तो आप देख सकते हैं रो 0, कॉलम 0, प्रिंटिंग क्या हो गई 10 की, ठीक है। यहां पर जो है आपके 10 की प्रिंटिंग हो जाती है। नेक्स्ट टाइम यहीं से फिर रिटर्न होगा जे में, और जे में अब इस फॉर लूप में सोचेगा कि अगली वैल्यू क्या है, अगली वैल्यू सीरीज की क्या है। अगली वैल्यू सीरीज की जो है ये 1 होती है, ठीक है। और यहीं से फिर रिटर्न होगा प्रिंटिंग में, और जो आपका ये 0 था इसको कर लेता है 1। आई अभी नहीं बदलेगा तब तक जब तक कि आयनर लूप से बाहर निकल करके ऊपर ना चला जाए, ठीक है। तो 0, 1, 0, 1 की ट्रेसिंग आप यहां से कर लीजिए, रो 0, कॉलम 1, प्रिंटिंग किसकी हो गई 20 की हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर वापस जाएगा और इस जे में अगला देखेगा क्या है 20 है, 20 है, तो अब ये रिटर्न होगा तो 20 करें 2 है, 2 है, तो अब यहाँ पर क्या कर लेगा ये 2, यानी कि आपका 2 हो गया, रो 0, कॉलम 2, रो 0 और कॉलम 2, वैल्यू क्या आ गई 30। ये तो आपका फर्स्ट हुआ। सेकेंड, अब इसके बाद अगर आगे जाएगा तो जे में कहीं से कोई भी सीरीज इसके पास नहीं बची है तो नहीं लेगा, ठीक है, यही बात है। अब इसके बाद क्या करेगा ये थोड़ा समझिए। जब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिली तो ये बाहर आएगा, ठीक है, ये लूप जो है आपका बाहर आएगा, न्यू लाइन प्रिंट करेगा, देखिए यहाँ नई लाइन प्रिंट हो जाती है, और फिर चला जाएगा कहां पर आउटर लूप पे, ठीक है, आउटर लूप पे चला जाएगा, और आउटर लूप में जाकर के आपका जो है आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, फर्स्ट टाइम सीरीज का 0 लेके चला था, अब सीरीज का 1 लेके चलेगा, ठीक है। इस सीरीज का 1 क्या होगा आपका, यह रो होगा, यानी रो फर्स्ट होगा, ठीक है, जो कि आपका ये जीरोथ रो था, जीरोथ रो था यानी फर्स्ट रो था, अब ये फर्स्ट रो यानी सेकेंड रो आपका हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका जो इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पष्टता आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो अब जो है आई की वैल्यू आपकी हो जाती है 1, ठीक है, तो आई की वैल्यू हम क्या कर देते हैं 1, आई की वैल्यू 1 हो जाती, क्यों, ये 0 और 1, 0 को हमने ट्रेस कर लिया था और ये आपकी प्रिंटिंग यहां तक हो चुकी थी, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 ले लेगा, ये चली आएगी आई 1 में, अब 1 जो होगा आपका रो फर्स्ट होगा ये, ठीक है, रो 1 होगा। यहां से इसको लेकर के आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई की वैल्यू 1 करिए, ए आई क्या करता है, ए आई मतलब है फर्स्ट, ये आपके रो की बात कर रहा है, इसकी लेंथ क्या है 1, 2, 3, 3 है, तो यहाँ पर सीरीज क्या बन गई 0, 1 और 2, 3 सीरीज बन गई। ये 0 अब ये आपका लेके चलेगा जे, ठीक है, जे की वैल्यू पहले हो जाएगी 0 और आई की वैल्यू अभी आपकी आई है 1, ठीक है, आई की वैल्यू आई है 1 और जे की वैल्यू 0। अब रो 1 कॉलम 0, रो आपका हो जाएगा 1 और कॉलम हो जाएगा 0, प्रिंटिंग क्या होगी 40 की, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यहीं से रिटर्न होगा और आपका ले लेगा 1 और इस 1 को जो है रख लेगा जे में, आ जाएगा, अब ये 1 हो गया, 1, 1, रो 1 कॉलम 1, क्या प्रिंट हो जाएगा 50, ठीक है, 50 प्रिंट हो जाएगा,
है ना? इसके बाद जो है फिर रिटर्न होगा, देखेगा कि जे में और कोई सीरीज में है कि नहीं, तो 2 है अभी, 2 लेके चलेगा, यहाँ पर 2 कर लेगा, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, ठीक है? रो फर्स्ट हो गया और कॉलम 2, ठीक है? आपका प्रिंट क्या कर देगा 60। फिर अगले राउंड में जब यहाँ पे जाएगा तो अब इसमें नहीं मिलेगा, फिर बाहर निकलेगा, नई लाइन प्रिंट करेगा, फिर यहाँ जाएगा आई में और देखेगा कोई है सीरीज में, तो आपका नहीं है, फिर यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपका विथ इंडेक्सिंग जो है आपका एरे नमपाई में आपका जो है एक्सेस कर लिया जाता है 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है? इसी तरीके से हम इसका फॉर लूप से भी एक्सेसिंग कर सकते हैं। तो एक बार जो हम फॉर लूप का भी जो है देख लेते हैं और उसकी भी जो है एक बार ट्रेसिंग तो सेम ऐसे ही है, फिलहाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए फॉर लूप से भी हम लोग एक्सेसिंग कर लेते हैं, तो लेन तो हमें व्हाइल लूप से भी एक्सेसिंग कर लेते हैं। लेन तो हमें निकालना ही निकालना है, ठीक है? लेन हमारा निकलेगा। यहाँ पर अंतर सिर्फ होगा कि हम यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज करेंगे, ठीक है? तो व्हाइल लूप का यूज करने के लिए सीधी सी बात है कि एक वेरिएबल हमें लेना होगा आई, क्योंकि इंडेक्सिंग हमें जो वहां पर रेंज से डिफाइन हो रही थी, यहाँ पर हमें जो है एक एक बढ़ाना होगा। तो एक वेरिएबल हमें यहाँ लेना होगा आई, जिसको हम करेंगे 0 से, ठीक है? आई आपका हो गया 0। दूसरी बात क्या लेंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे आप। व्हाइल लूप कहां तक चलेगा, जितनी आपकी लेंथ है। लेंथ कितनी है, 0 और 1, 2 है लेंथ, ठीक है? लेंथ क्या है इसकी, 2 ही है। एक आपकी ये वाली है रो, एक ये, 2 रो की लेंथ आपकी इसकी है, 2 है। इसलिए आई कहां तक चलाना होगा, आउटर लूप मात्र 2 बार ही चलेगा, ठीक है? हाँ नमस्कार नमस्कार विपुल जी, ठीक है? तो आउटर लूप जो है मात्र 2 बार ही चलेगा, ये ध्यान रहे, ठीक है? तो हम यहाँ पर व्हाइल लूप लगाते हैं, WHILE, व्हाइल लूप लगाते हैं और आई को ले लेते हैं आई इज लेस देन n, ठीक है? आई इज लेस देन n, आई जो है आपका n से एक कम चलेगा, इसीलिए लेस देन लिया गया है। अब जो है, अब हम आइनर लूप में जाएंगे, तो आइनर लूप में वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल फिर हमें लेना पड़ेगा जे को यहाँ पर कर लेंगे 0, ठीक है? जे हो गया आपका 0 और फिर आइनर लूप जे इक्वल 0, जे इक्वल आपका हो जाएगा 0 और आइनर लूप लगाते हैं व्हाइल, WHILE, ठीक है? ये आपका कहां तक चलेगा, जे को जो है हम चलाएंगे, जे इज द लेस देन पिछले रो फॉर लूप में जो चला रहे थे, ए आई को लेंथ ले लेंगे, ए आई की लेंथ ले लेंगे, ठीक है? यानी लेस देन लेन आपका होगा ए और आई, ए आई की लेंथ आप यहाँ पर ले ली जाएगी और यहाँ पर ले लीजिए कोलोन। अब आपको प्रिंट सेम वही कर देना होगा जो इससे पहले आप प्रिंटिंग करते आ रहे हैं फॉर लूप में, ठीक है? फॉर लूप में यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रिंट आपका हो जाएगा ए आई जे, ठीक है? ए आई और जे आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर जरूरी ये है कि लूप इनफाइनाइट ना चला जाए, आइनर लूप में हमें जे को इंक्रीज कर देना होगा, जे प्लस इक्वल 1 कर देते हैं और बाहर निकल आते हैं लूप से, आउटर लूप को हम यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं, यानी आई प्लस इक्वल 1, ठीक है? ट्रेसिंग सेम वही है जो आपकी फॉर लूप से है, आप इसको भी इजीली ट्रेस कर सकते हैं, फिलहाल ट्रेस कीजिए, ठीक है? नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा और ट्रेसिंग आपको बता दी जाएगी, ठीक है? बस थोड़ी बहुत हम यहाँ पर बता देते हैं और जो है हाँ, व्हाइल लूप, व्हाइल यल लेन आपका एरर आ रहा है यहाँ पे, आउट ऑफ द बाउंड्स फॉर एक्सिस 0 एंड 3, ठीक है? आई और जे देख लेते हैं एक बार। तो आपने पहले जो है लेन ले लिया है, लेन लिए हैं किसकी, ए की, आई को हमने इनिशियलाइज कर लिया है 0 से,
ये i इज लेस देन n आपका n से छोटा चलेगी, j इक्वल 0 चलेगी, ठीक है, j इक्वल आपका 0 चलेगी। वहीं पर व्हाइल लूप आपका सेकंड जो चलाया जा रहा है, j इज द लेस देन हाँ, यहाँ पे देखिए कंडीशन हमने नहीं दिया है, ठीक है, j इज द लेस देन आपका j इज द लेस देन n, ठीक है। अब ये सही हो गया, कंडीशन हमने नहीं दिया था, जिसके कारण जो है आपका ये चेकिंग किससे करे, इसे आपका ये एरर आ गया था, बाउंड हमने नहीं किया था, ठीक है। चलिए रन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, ये आपका जो है रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, एरे एक्सेस आपका हो चुका है। सिर्फ आपको जानना इसमें क्या है कि आप जो है ये वैल्यू जो होगी n की, वो आपकी होगी दोनों रो की वैल्यू होगी, ठीक है, दोनों रो की वैल्यू होगी, n जो होगा ये आपका ये दो रो की वैल्यू होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू दो आ जाएगी, और ये आपका जो है लूप कितनी बार चलेगा, तो n जो है आपका से छोटा, एक तो आपका 0 से शुरू हो रहा है, एक 1, ठीक है, 2 तो लेगा नहीं क्योंकि 2 के बराबर हो जाएगा। मैं जो आपका उससे छोटा तो होगा नहीं, ठीक है। अब ये जो है आपका यहाँ आ रहा है, ये कितनी बार चलेगा, तो फर्स्ट टाइम जब 0 यहाँ आया है, तो 0 में लेंथ इसकी कितनी मिल गई, ये 3 मिल गई, ठीक है, 3 मिल गई, कौन सी, 0, 1 और 2, ठीक है, 0, 1 और 2, फिर से वही प्रक्रिया हो जाएगी, 0, 1, 0, 2, 0, 3, फिर जब यहाँ रिटर्न होगा तो फिर क्या करेगा, अब की बार जो है 1 ले लेगा, अब ये 1 आ जाएगा, i की वैल्यू 1 आ जाएगा, ये तो फर्स्ट से हो गया, सेकंड से 1, और फिर जो है पहला आपका जो है यहाँ पर 1 हाँ, j की वैल्यू पहले 0 लेगा, ठीक है, 3 नहीं है, 0, 1, 2, ठीक है, 1, 0 लेगा, फिर 1, 1 लेगा, फिर 1, 2, जैसे फॉर लूप में आपने ट्रेसिंग किया, सेम वही ट्रेसिंग होगी, उससे अलग नहीं है, अंतर सिर्फ हमने कर दिया कंट्रोल करने के लिए लूप को, ये जो है i और j को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। अगर आप हमारा व्हाइल लूप की क्लास लिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है आपका एक्सेसिंग हमने कर दिया, जो आपका एरे फंक्शन से बनाया गया जो है 2 डायमेंशनल एरे था, उसकी एक्सेसिंग आपकी थी, ठीक है। अब जो है हम आते हैं जीरोज फंक्शन पे, जीरोज फंक्शन, ठीक है, जीरोज फंक्शन को हम कैसे करते हैं, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जीरोज फंक्शन की हम लोग बात करते हैं, चलिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, देख लीजिए, जीरोज फंक्शन, जीरोज फंक्शन, ठीक है, जीरोज फंक्शन ये कहता है कि इसमें जो एरे में आपका बनेगा, उसमें टोटल एंड 2 डायमेंशनल एरे जो बनेगा, वो आपका टोटल की टोटल वैल्यू जो होगी आपकी 0 होगी, ठीक है, टोटल वैल्यू आपकी 0 होगी, 0 वैल्यू का जो है मैट्रिक्स आपके सामने देगा, यानी क्रिएट 2 डायमेंशनल एरे विथ ऑल 0, यानी कि इसमें जो 2 डायमेंशनल एरे बनेगा, सब का सब जो है आपका 0 होगा। इसका सिंटेक्स हम कैसे लिखते हैं समझिएगा, आपका हो जाएगा numpy डॉट जीरोज, ठीक है, numpy डॉट जीरोज शेप देंगे, ठीक है, शेप है ना, आकार क्या है, शेप के बाद आपका डाटा टाइप होगा, यानी डी टाइप होगा, ठीक है, डी टाइप बाय डिफॉल्ट आपको जो है यहाँ पर फ्लोट लेके चलिए, ठीक है, फ्लोट डी टाइप आपका हो गया। अब उसके बाद जो है ऑर्डर देंगे, ठीक है, ऑर्डर 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 जो है आपका सी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। सी फॉर कॉलम्स के लिए होता है, ठीक है, कॉल आपका सी फॉर जो यानी कि यहाँ पर आप दोनों का मतलब समझ लीजिए, शेप जो है आपका न्यू एरे है, शेप जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका न्यू एरे है, ठीक है, इट कैन बी एन आईएनटी, ये आपका आईएनटी होगा, इंटीजर वैल्यू होगा, व्हिच विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट और कैन बी टाइप ऑफ आईएनटी, आईएनटी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपका है उसको आपका ये इसमें रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। डी टाइप जो है ये आपका डाटा टाइप होगा जो कि एरे का होगा। ऑर्डर जो होगा वेदर टू स्टोर मल्टी डायमेंशनल एरे डाटा इन
रो मेजर रो मेजर, यानी कि सी स्टाइल जो है आपका कॉलम स्टाइल में होगा, ठीक है। और दूसरा आपका जो है फोरट्रॉन टाइप का होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपका है, ठीक है। क्रिएट हम इसको कैसे करेंगे, जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल ले लिए 3 और 2, ये 3 2 आपका जो है ये शेप का है, ठीक है। शेप का आपका यहाँ पर बताता है, जिसमें 3 जो है आपका ये रो को शो करेगा और ये शो करेगा कॉलम को। याद रखिएगा, जो शेप में पहली वैल्यू है ये रो को शो करेगी, जो सेकंड वैल्यू है ये आपकी कॉलम को शो करेगी। यानी अगर हम इसकी बात करें, इसकी, ठीक है, जो ये आपके सामने दिया गया है, इसकी बात करें तो यहाँ पर रो जो है आपका 3 होगा और कॉलम 2 होगा। इस तरह से आपका एक एरे बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, रो 0 1 2 3 रो हो गया, ठीक है। 0 1 ये 2 कॉलम हो गए, ठीक है। तो ये आपका इसका शेप होगा। यहीं पर अगर 3 4 कर देंगे तो 3 का जो है आपका 4 जीरो का जो है आपका यहाँ पर बना देगा, ठीक है। ये आपका 4 जीरो का बना देगा कॉलम, ठीक है। तो ये आपका जो है 0 1 0 1 2 और ये 3 4 कॉलम हो गए और ये आपका जो है 3 रो हो गए। यानी फर्स्ट वैल्यू जो है ये आपकी शो करेगी किसको, रो को, और सेकंड वैल्यू जो है आपकी ये शो करेगी कॉलम्स को, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, जीरोज फंक्शन से, ठीक है। जीरोज फंक्शन से हम कैसे बनाते हैं, बाकायदा हम इसके सिंटेक्स और इंपोर्ट करके इसको जो है नमपाई में देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको लिखेंगे कैसे, इस चीज को पहले यहीं पे आप समझ लीजिए, ठीक है। आप देंगे सीधे सीधे फ्रॉम numpy import, एस्टिक लगा देंगे क्योंकि वहां पर आगे जाकर के numpy डॉट ना लिखना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर देंगे एरे नेम, ठीक है। एरे नेम आज आपका हो जाएगा, ठीक है। एरे नेम इक्वल देंगे आप, ठीक है। एरे नेम इक्वल, अब यहाँ पर जो है आपको वो चीज नहीं लिखना है, यानी numpy डॉट नहीं लिखना है, सीधे आपका आ जाएगा जीरोज, ठीक है। जीरोज फंक्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप देंगे सेव, ठीक है। सेव देंगे और देंगे डी टाइप, ठीक है। डी टाइप और आगे देने की जरूरत है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। डी टाइप को मान लीजिए हमने फ्लोट दे दिया, अगर हम इसको आईएनटी देते हैं तो ये आपका आईएनटी लेता है। एग्जाम्पल हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे हम इसको लिखेंगे। तो मान लीजिए ए हो गया और यहाँ पर जो है आपका जीरोज हो गया, ठीक है। ए हो गया और जीरोज हो गया। यहाँ पर हम दे देते हैं 3 और दे देते हैं 4, ठीक है। 3 और 4 दे देते हैं और यहीं पर आप जो है डी टाइप्स भी दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम इतना ही छोड़ते हैं तो ये आपका बाय डिफॉल्ट फ्लोट लेगा। यहाँ पर 3 जो है ये आपका रो होगा, ठीक है, रोज होगा, और 4 जो है आपका कॉलमन होगा, ठीक है। अब हम अगर प्रिंट कर दें, प्रिंट किसको कर दें, ए को, तो आपको 3 रो 4 कॉलम का जो है एक एरे प्रिंट होकर के दिख जाएगा, ठीक है। वो कैसा दिखेगा तो उसके लिए जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको एड्रेस भी बता देते हैं, ठीक है। एड्रेस भी बता देते हैं। ये आपका 4 तिहाई 12 थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि एड्रेस लिखने में हमें थोड़ी सुविधा हो जाए, ठीक है। इसको कर देते हैं 2 ही, ठीक है, 2 कर देते हैं। तो अब जो है आपका कॉल, इसको अगर मैट्रिक्स के रूप में देखें तो आपका रो 3 हो गया, ठीक है। रो आपका कितना हो गया, 3, ठीक है। रो 3 हो गया, ये 0 रो 1 रो 2 रो, कॉलम हो गया 2, ठीक है। ये आपका होगा। अब वैल्यू इसकी 0 0 0 0 0 0 पॉइंट में होगी सब, ठीक है। पॉइंट में होगी क्योंकि आपने फ्लोट लिया है। इस तरह से 2 2 4 2 6 6 वैल्यू आपकी ये स्टोर करता है। तो 6 वैल्यू हम यहाँ पर स्टोर कर देते हैं। 2 3 4 5 6 वैल्यू हो गई। 0 0 0 0 0 और 0।
इंडेक्सिंग अगर हमें इसकी देखनी रहे कि इंडेक्सिंग आखिरकार इसकी क्या है, तो आप पाते हैं 0 0 यानी जो ये आपका 0 है, रो 0 कॉलम 0, ठीक है? रो 0 कॉलम 0। ये आपका कहाँ जा रहा है? रो 0 और कॉलम 1। यहाँ पे आपका आ जाएगा रो 0 आ जाएगा और कॉलम 1। इसी इंडेक्सिंग से हम इंडिविजुअल डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 0 रो और कॉलम जो है आपका हाँ, अब यहाँ पर देखिए 2 आपने एक्सेस कर लिया था, अब यहाँ पर आएँगे ना, तो यहाँ पर रो 1 कॉलम 0, ठीक है? और ये आपका रो 1 और कॉलम 1 ये आपका हो जाएगा, ठीक है? कॉलम 1 ये हो गया रो 1 कॉलम 0 फिर रो 1 कॉलम 0 इसको एक्सेस कर लिया हमने। आगे जो आपका है रो 2, ठीक है? और कॉलम ये रो 2 और कॉलम 0, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा रो 2 आ जाएगा और कॉलम आ जाएगा आपका 0, ठीक है? और यहाँ पर रो 2 और कॉलम 1 आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से इसकी जो है आपकी इंडेक्सिंग हो जाती है और यहाँ पर भी आप इसको इंडेक्स के रूप में इस तरीके से देख पाते हैं, ठीक है? तो ये जो है आपका इसी को हम डायरेक्टली चलते हैं अपने प्रोग्राम में देख लेते हैं कि कैसे हम numpy पर इसको जो है करेंगे, ठीक है? numpy पर हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है अब अरे की जगह पे जो है आपका यूज़ कर देना है ज़ीरोज़ फंक्शन का, ठीक है? ज़ीरोज़ फंक्शन का हमें यूज़ कर देना है, ठीक है? तो आप इसको पूरा का पूरा यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है? ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ हट जाएगा। अ, हुँ। यहाँ पे जो है अरे हम मान लीजिए ए बनाते हैं और ज़ीरोज़ फंक्शन का यूज़ करते हैं ZEROS, ठीक है? ज़ीरोज़ फंक्शन में हम मान ले दे देते हैं 3, 4 को, ठीक है? 3 और 4 ये तो रो 3 कॉलम 4 अरे आपका बन गया। कहाँ पे? आप देख सकते हैं ज़ीरोज़ फंक्शन हमने लगाया, ये आपको रो के रूप में शो कर दिया, ये आपको कॉलम के रूप में शो कर दिया, ठीक है? एक 0 कॉलम, एक 1 कॉलम और यहाँ पर डाटा टाइप जो आपका हो गया ये रोज जो हो गया आपका 0 हो गया, 1 हो गया और ये जो है 2 हो गया। 3 रो आपके सामने दिखाया और 2 आपका कॉलम दिखाया, ठीक है? इस तरह से रो और कॉलम इसमें डाटा टाइप का एरर अभी दिखा रहा था, वो आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है? अब इसके इंडिविजुअल अरे को अगर अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अगर आपको प्रिंट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर जो है आप दे दीजिए 0, ठीक है? और फिर आप लगा दीजिए 0, तो ये क्या करेगा 0 रो 0 कॉलम आपका इस वैल्यू को जो है ये एक्सेस कर देगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं इसको भी प्रिंट करके, ये भी वैल्यू प्रिंट करके और अंतर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन-सी वैल्यू लिया है, क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट ले रहा है और इसके तो सारे वैल्यू जो है आपके 0 ही हैं, सारे वैल्यू जो है आपके इसके 0 ही हैं। इसलिए जो है यहाँ पे वो चीज़ आपको समझ में फिलहाल नहीं आएगी, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसी को हम एक्सेस कर सकते हैं विथ इंडेक्स और विदाउट इंडेक्स, ठीक है? फॉर लूप से एक्सेसिंग हम इसमें बता दे रहे हैं, व्हाइल लूप से एक्सेसिंग आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिछले फंक्शन में किया गया था उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा या फिर अगर नहीं आती है तो नोट्स में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है? फॉर लूप हम बताते हैं, तो आपको फॉर लूप में करना क्या होगा फॉर आप रो ले लीजिए आर के रूप में यानी रो आप शो कर दीजिए आर के रूप में, ठीक है? इन ए, ठीक है? ए में जो है आपको लेके जा रहा है यानी ए में जो आपका रो आर को ले रहा है और फिर आपका यहाँ पर हो जाता है फॉर सी इन आर फॉर कॉलम होगा सी इन आर, ठीक है? फॉर सी इन आर ये आपका हो जाएगा, ठीक है? कॉलम को लिया क्या? रो को ए से लिया, ए का रो कितना हो गया आपका जो है 3 हो गया, ठीक है? सी में कॉलम रो लिया, आर में जो है कॉलम कितने बन रहे हैं 2 है यहाँ पे, ठीक है? तो अब जो है इस तरह से जो है सी को यहाँ पे जो आपका है प्रिंट कर देना होगा, ठीक है? PRINT किसको? तो आपका सी की यहाँ पर प्रिंटिंग हो जाएगी और फाइनली जो है सी प्रिंट करने के बाद
एक नई लाइन यहाँ से निकल करके करना होगा इसके लिए, ठीक है। PRINT प्रिंट न्यू लाइन कर दीजिए। देखिए इसकी ट्रेसिंग हम नहीं बताएंगे क्योंकि पिछले की ट्रेसिंग आपको बता दिए हैं, सेम उसी तरह से ट्रेसिंग इसकी भी होगी, बस हम एरे आपको बना के दिखा दे रहे हैं इसका, ठीक है। ये आप देख रहे हैं रिजल्ट आपके सामने है, 3 एरे में तोड़ दिया, 3 जो है आपका देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 सी को आपको इसने दिखा दिया है, जो है आपका कितने 3 रो बनाया है, ठीक है। 3 रो और 2 कॉलम आपका यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सी की जो है प्रिंटिंग देख ली, है ना। ये 2 एलिमेंट हुआ, 2 एलिमेंट हुआ और ये 2 एलिमेंट हुआ, कुल 6 एलिमेंट आपके यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। ये कैसे बना है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपका 3 रो हो जाएगा, रो 0 1 और 2 और कॉलम जो है 0 और 1, 0 वैल्यू 0 वैल्यू 0 वैल्यू 0 वैल्यू 0 0, यही आपका है, ठीक है। ये जो वैल्यू दिख रही है ये आपकी इसकी दिख रही है, ये वैल्यू जो है आपकी इसकी दिख रही है और निचली वैल्यू जो है आपकी इसकी दिख रही है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू आपको इसने दिखा दिया। अगर इसी को आपको सर्च करना है विथ इंडेक्स, ठीक है, तो विथ इंडेक्स को भी हम लोग देख लेते हैं, ट्रेसिंग भी आप कर लीजिएगा फिलहाल, क्योंकि हमने पिछली ट्रेसिंग कराया है तो सेम वैसी ही ट्रेसिंग होगी, बस आपको अलग से रो उसका डिटेल आपको बना लेना है और वो आपको ट्रेसिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, n इक्वल लेन कर देंगे, n इक्वल LEN, लेन किसकी निकालेंगे तो a की निकाल लेंगे, ठीक है। a में जो है ये बड़ा ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे n a कर देंगे, तो ये जो है आपका लेंथ किसकी आ गई a की, a में रो कितने हैं 3, ठीक है। ये आपकी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी सीरीज जो जनरेट अब होगी आपकी 3 तक होगी, यानी 0 1 2, ठीक है, 3 तक होगी। और फिर आप लिखेंगे फॉर लूप FOR I इन रेंज आप लगाएंगे, रेंज RANGE, पिछली ट्रेसिंग ही आपकी है, ठीक है। रेंज क्या देंगे आप यन देंगे, यन की रेंज होगी ये, सीरीज जनरेट आपकी कर लेगा, ठीक है। रो आपका लिया है 3, सीरीज इसकी जनरेट हो जाएगी 3। अब यहाँ पर प्रिंट का इंटर प्रेस करिए और नेक्स्ट लाइन में आ जाइए और सेकेंड लूप लगा दीजिए, ठीक है। फॉर आपका यहाँ पर हो जाएगा फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन RANGE रेंज। अब यहाँ पर जो रेंज होगी वो है जो है इस डाटे की होगी, यानी कि डाटा जो आई रहेगा फर्स्ट जो आएगा उससे संबंधित होगी, यानी फर्स्ट रो की होगी, 3 रो में पहले रो की रेंज ताकि आ जाए, ठीक है। यानी लेन AI हम करेंगे, ठीक है, लेन रेंज लेन AI, यहां पर हो जाएगा लेन ए और ये आपका हो जाएगा आई, ठीक है, लेन AI। और यहाँ पर आप प्रेस कर दीजिए कोलोन और फिर प्रिंट आप सेम वही कर दीजिए प्रिंट, ठीक है। क्या करेंगे तो आपका हो जाएगा AI और J, ठीक है, AI और J, ठीक है। ये प्रिंटिंग हो जाएगी, बात समझ रहे हैं। ये सिंटेक्स कहीं से भी अलग नहीं है, ये सिंटेक्स वही है जो एरे फंक्शन से हमने 2 डायमेंशनल एरे बनाया था, उसी का सिंटेक्स टोटल ये वही है, बस यहाँ पर जो है आपका एरे बनाने के लिए हमने इसका प्रयोग कर लिया है, ठीक है। और सभी में वैल्यू 0 है, इसलिए अलग वैल्यू दिखे या ना दिखे उससे कोई मतलब नहीं, जो आपका एरे यहाँ टोटल बनेगा वो आपका 0 0 0 0 0 0, हाँ पॉइंट के साथ होगा, दशमलव बिंदु के साथ आपका होगा, ठीक है, यही बनेगा। ये आपका 0 1 0 ये आपका रो हो जाएगा, ये आपका कॉलम हो जाएगा, ठीक है, 0 1 ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है। रन करा करके हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, आपके सामने रिजल्ट होगा। चलिए ये लेन AI, लेन AI, ठीक है, इंडेक्स लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज
लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। हाँ, ये आपका रेंज एन हो गया फॉर जे इन रेंज लेन ए आई। जे इज रेंज लेन ए आई। ये आपका हो गया, लेन ए हो गया, आई हो गया। एक मिनट, डी टाइप फ्लोट हो गया, एन इक्वल लेन किस लाइन में कह रहा है? 6 लाइन, लाइन 6 इन मॉड्यूल प्रिंट आई जे। हाँ, ए हमने नहीं लिखा इसलिए जो है आपका ये एरर आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है अगर लिखने में त्रुटि होगी तो एरर आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपका आ चुका है, ये आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सब एरे आपका उसी तरह से यहाँ पर शो कर दिया। भाई लिखने में दिक्कत होगी तो आपके सामने एरर आएगी, जो कि यहाँ भी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ए आपने नहीं लिखा था, आखिरकार इसको पता ही नहीं चल रहा था कि आप किस एरे की बात कर रहे हैं। आईजे तो प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन किस एरे के इंडेक्स को आप दे रहे हैं ये आपका यहाँ पर शो नहीं था, इसलिए आपका जो है ये एरर यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं वंस फंक्शन से कैसे हम एरे का निर्माण करें। ठीक है, वंस फंक्शन से कैसे हम निर्माण करें, कुछ नहीं है, इसमें भी वही चीज है, सेम जो आपका इसमें चल रहा था वही रहेगा, बस अंतर क्या कर देना है कि यहाँ पर जो जीरो बन रहा था एरे में, जो आपका सभी एलिमेंट जीरो थे, वह यहाँ पर सभी एलिमेंट्स आपके वंस हो जाएंगे। ठीक है, वंस हो जाएंगे, और जो जीरोज ये है, ये जीरोज की जगह पे आपका वंस हो जाएगा। ठीक है, वंस, ओ एन ई एस। ठीक है, ओ एन ई एस। ठीक है, वंस फंक्शन आपका लग जाएगा। ठीक है, और डिटेल जो भी चीजें हैं सब वही हो जाएगी। ठीक है, कोई इसमें अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। फर्स्ट लाइन जो है आपका रो और सेकेंड लाइन जो है आपका कॉलम को प्रकट करेगी। एक बार रन करके हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है आपका 111 सभी जो है 1 आपका हो गया। यहाँ पर जो आपका बनेगा वंस फंक्शन से, ये जीरो आपका यहाँ से अब हट जाएगा। ठीक है, ये जीरो आपके हट जाएंगे, और जीरो की जगह पे क्या हो जाएगा? 11111। फ्लोट लिए हैं इसलिए ये आपका दशमलव बिंदु के साथ आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1.0 1.0 1.0 सब जो है वंस हो गया। अंतर कुछ नहीं करना है, सब कुछ यही रहेगा, सिंटेक्स भी वही रहेगा, सिर्फ पिछले में यानी जीरोज फंक्शन में बदलना क्या है, वंस बदल देना है बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। जैसे उसके इंडेक्स से आप आउटपुट ले रहे थे वैसे ही लेना है। जैसे उसमें जो है आप विथ इंडेक्स लिए थे या विदाउट इंडेक्स लिए, विथ इंडेक्स का तो आपका प्रोग्राम ही यहाँ बना हुआ है, विदाउट इंडेक्स जो आप लिए थे सेम वैसे ही करना है, कोई अंतर नहीं लिखना है। जो जीरो फंक्शन के आपने किया उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो की जगह पे आपको वंस लिख देना है, और कुछ नहीं यहाँ करना है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है फ्लोट को जो है ये आपको चेंजिंग भी करके हम दिखा देते हैं। ये आपका जो है फ्लोट जो है यहाँ पर आईएनटी भी आप करके देख सकते हैं। ठीक है, आईएनटी भी करके आप देख सकते हैं। तो आईएनटी करने पर ये रिजल्ट जो है टोटल आपका दे देगा इंटीजर में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सब की सब वैल्यू जो है एक 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 आ गई है ना। यहाँ पे जो सब वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई है, ये एक 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 आ गई है। ठीक है, टोटल इंटीजर में ले लिया है, पॉइंटिंग वैल्यू को आपकी हटा दिया है। तो इस तरह से जो है वंस फंक्शन से भी आप जो है सब कुछ काम कर सकते हैं। एक्सेस करने का तरीका वही है, चाहे व्हाइल लूप से करें चाहे आपका फॉर लूप से करें। आपको जीरोज फिर से बताना है, जो जीरोज के द्वारा जो आप बनाए थे उसी में सिर्फ और सिर्फ जीरोज की जगह पे वंस लिख देना है। सिंटेक्स भी वही रहेगा जो जीरोज का था, और आपका एक्सेसिंग भी वही रहेगी, टोटल डिटेल वही रहेगा। जीरोज की जगह पे वंस हो जाएगा बस, जैसे वहां पर यहाँ जीरो फंक्शन लिखा गया था वहां वंस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है,
जो रिजल्ट उसमें 0 के रूप में आ रहे थे, यहाँ पर आपके वंस आने लगेंगे, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपका ये हो जाएगा, बाकी नोट्स में हम जो है आपको फॉर लूप और विथ इंडेक्स, विदाउट इंडेक्स दोनों से जो है कैसे किया जाता है एक्सेसिंग, वो चीज़ हम उसमें आपको दे देंगे, ठीक है? नोट्स में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं रीशेप फंक्शन, ठीक है? कौन-सा फंक्शन? तो आपका होगा रीशेप फंक्शन, ठीक है? रीशेप फंक्शन रीशेप फंक्शन की बात हम लोग करते हैं। चलिए, रीशेप फंक्शन जो है रीशेप करने के लिए होता है। मतलब क्या है इसका? दिस फंक्शन यूज टू चेंज द शेप ऑफ अरे। इस फंक्शन का प्रयोग हम अरे के शेप को चेंज करने के लिए करते हैं। अरे फंक्शन के शेप को अगर आपको चेंज करना है तो हम रीशेप फंक्शन का प्रयोग करेंगे। वी कैन कन्वर्ट 1D टू 2D अरे। हम एक डायमेंशन अरे को 2 डायमेंशन में बदल सकते हैं, ठीक है? वी कैन कन्वर्ट 1D टू 3D, 3D डायमेंशन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहिए उसको कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है? यानी इसमें जो है शेप को चेंज कर देना है, यानी 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन शेप में चले जा सकते हैं, 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में आ सकते हैं, 1 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में शेप में आप चले जा सकते हैं, ठीक है? इसका जो सिंटेक्स है बहुत ही आसान है, सिंपल है, ठीक है? सिंटेक्स आप देख लीजिए, सिंटेक्स क्या इसका होगा। तो ठीक सिंटेक्स में जो है आप लिखेंगे रीशेप, ठीक है? रीशेप, रीशेप लिखने के बाद आपका अंदर आएगा अरे नेम आएगा, ठीक है? अरे नेम आपका आएगा पहला, उसके बाद जो लिखेंगे एन आर और सी, ठीक है? एनआरसी, ठीक है? एनआरसी क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो अरे नेम, ये नेम क्या है? जो अरे का नाम आप देते हैं, ठीक है? वो आपका होता है जैसे आपने ए दे दिया था, ठीक है? ए दे दिया था, अरे नेम आपका हो गया था। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ अरे इन द रिजल्टेंट अरे। क्या है? ये अरे का नंबर देगा, नंबर ऑफ अरे, ठीक है? कितने नंबर का अरे, यानी मान लीजिए उससे 2 अरे बनाना है, 3 अरे बनाना है, 4 अरे बनाना है, कितने अरे आप बनाना चाहते हैं, वो चीज आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर हम 2 लिख देते हैं तो जो आपका 1D अरे बना हुआ है उसको 2 अरे में तोड़ करके बनाएगा, 2 अरे में, ठीक है? यहीं पर जो आर है ये रो की संख्या को देगा, यानी आर नंबर ऑफ रो को बताएगा, ये नंबर ऑफ रो, रो के नंबर को बताएगा, ये जो है कॉलम के नंबर को बताएगा कि जो आप एरे बना रहे हैं उसमें कितने रो बनेंगे, जो एरे बना रहे हैं उसमें कितने कॉलम बनेंगे, ये सब जो है डिटेल आपकी इसकी हो जाती है, ठीक है? एक बना करके उसको तोड़ करके हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है? चलिए चलते हैं अपने जो है पाइथन पे, और यहाँ पर जो है हम बना करके और तोड़ करके देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम पहले एरे ले लेते हैं, ठीक है? ये आपका एरे यहाँ हम लोग ले लेते हैं ये। बाकी सब चीजें तो आपकी ऐसे ही चलेंगी, ठीक है? एक एरे ले लेते हैं, मान लीजिए ए हमने एरे ले लिया, एरे फंक्शन से हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं हमारा ये एरे है। तो एरे फंक्शन बना लेते हैं, एरे ए डबल आर ए वाई, एरे में हम आ गए, यहाँ वैल्यू हम दे देते हैं, मान लीजिए हम वैल्यू दे देते हैं 1 से लेकर के 12 तक की, मान लीजिए दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, ठीक है? ये आपका एरे ए डबल आर ए वाई इक्वल, ठीक है? यहाँ पे आप वैल्यू दे दीजिए, 1 बड़ा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 7, 8, 9, 10, 11, 12 बड़ा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको थोड़ा-सा बड़े में भी तोड़ करके हम लोग देख पाएँगे, ठीक है? अब इसके बाद जो है एक बी अरे लेते हैं, ठीक है? बी अरे लेते हैं जिसमें हमें जो है इसको
कन्वर्ट करके रखना होगा, ठीक है। मान लीजिए बी हमने ले लिया और कह दे रहे हैं रीशेप, RESHAPE, रीशेप करें किसमें? अब यहाँ पर आपका सिंटैक्स जो है काम करेगा, ठीक है। रीशेप हम किसमें करना चाहते हैं? मान लीजिए हम दे देते हैं ए, ठीक है। ए को, एरे आपका कौन सा है? ए है। ये आपका आ गया यहाँ पर ए, ठीक है। ए को किसमें बदले? आपका बदल दे 2 3, ठीक है। 2 अकामा 3, 2 3 में, ठीक है। ए को 2 और 3 में आपका बदलने की बात यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। RESHAPE, RESHAPE, रीशेप आपका हो गया और 2 3, 2 रो 3 कॉलम में आपकी ये बदलने की बात यहाँ पर की जा रही है फिलहाल, ठीक है। आगे का हम पूरा पहले मिटाई दें, नहीं तो फिर एरर आएगी तो दिक्कत होगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपका बी में हमने रख दिया उस एरे को, ठीक है, जो भी आपने इंपोर्ट किया था और उसके आकार को हमें अब यह जो है बदलना है, ठीक है। रीशेप हमने कर दिया, ठीक है। बी इक्वल रीशेप, ये हमने ले लिया ARR, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। एरे फंक्शन आपका यहाँ पर एरे फंक्शन होता है, एरे फंक्शन हमें क्लियर करना, ये आपको बनाना होगा ना, इक्वल दिए हुए हैं इसलिए आपकी ये एरर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाए, ये आपका चले आए यहाँ पे, देखिए छोटी छोटी एरर लिखने में आपकी होगी तो वहां से दिक्कत आपकी होगी, ठीक है। और कहीं कुछ लिखा गया है, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 तक आपका हो गया ए, ठीक है। 6 तक आपका ये हो गया और बी इक्वल रीशेप आपने कर दिया, है ना, रीशेप कर दिया, ए 2 और 3 में हमने कर दिया, ये आपका स्टोर होगा बी में, एरे आपका बन गया, ठीक है। एरे यहाँ पर बन गया। अब इसको जो है हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है। कुछ ना तो कुछ तो यहाँ पर दिया ही है जो कि दिक्कत है। प्रिंट बी को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, रन कराते हैं एक बार, एरर चेक करते हैं कि ये एरर आपकी कहाँ से है। हाँ, देखते हैं एरर क्या कह रहा है। बी इक्वल रीशेप A23, टाइप एरर numpy and array object is not callable, not callable। चलिए कोई बात नहीं है, इसको आप यहां से हटाइए, ठीक है। और 2 3 3 रीशेप, RESHAPE, रीशेप की स्पेलिंग तो सही है, ठीक है, रीशेप की स्पेलिंग सही है। वैल्यू को ही हटा देते हैं एक बार, 6 कर देते हैं यहाँ पे, केवल नहीं, रीशेप, RESHAPE, रीशेप, ये आपका रीशेप, रीशेप एरे, एरे तो डिफाइन ठीक से हुआ है, इक्वल ARRAY। पहले हम एरे को ही प्रिंट करके देख लेते हैं, फिर रीशेप करेंगे, ठीक है। फिर रीशेप करते हैं, देख लेते हैं एरे हमारा बना है कि नहीं बना है। चलिए, एरे बना हुआ है, एरे में कोई दिक्कत नहीं है, रीशेप को आपका ये नहीं ले रहा है, रीशेप को यहाँ पर numpy जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई, हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, रीशेप RESHAPE, रीशेप आपका हमने किया और यहाँ पर जो है आपकी बी इक्वल हमने लिखा, ठीक है, बी इक्वल हमने लिया रीशेप और रीशेप में आपका हमने दे दिया किसको, ए आपका हो गया, ठीक है, ए हो गया, कॉमा कॉमा
और आपका यहाँ पर जो है वैल्यू हम दे देंगे कितना रो कितना कॉलम आपको लेके चलना है। मान लीजिए 2 रो लेके चलना है और 3 कॉलम लेके चलना है, ठीक है? एकदम सही है, ठीक है? तो अब इसको जो है आप बी और ए को प्रिंट कर दिए, PRINT प्रिंट किसको करेंगे? ए को कर दीजिए, ठीक है? ए को कर दीजिए और फिर दोबारा जो आप प्रिंट कर दीजिए प्रिंट बी, PRINT क्या है बी को आप यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए, ठीक है? ए और बी दोनों प्रिंट हो जाएगा। चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं। आपके सामने 2 हाँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? ये आप यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं। ए जो है ये आपका पहला है, ए जो आपका ये प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट हुआ। एक और ये आपका ऊपर प्रिंट कर दिए थे, ये ऊपर वाला ये हो गया दूसरा, 2 ए हो गए, ठीक है? फिर देखिए बी वाला आपका 2 रो में आप इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं 2 रो आपने कहा था, तो यहाँ पर 1 रो, 2 रो, 2 रो में प्रिंट कर दिया, 3 कॉलम में कहा था आपने, 3 कॉलम में आपका प्रिंटिंग कर देता है। तो इस तरह से जो है आप रीशेप कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका रीशेप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका जो है प्रिंट करके यहाँ पर रख देगा। हालाँकि जो है आपका कन्वर्ट करने का 3D में भी हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं। एक जो है आपका 3D में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। चलिए इसके लिए हमें इसकी वैल्यू थोड़ी-सी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? वैल्यू जो है हम थोड़ी-सी इसकी बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, कामा दे दिए, ठीक है? कामा देने के बाद आप जो है वैल्यू 7 दे दीजिए, मान लीजिए 7 दे दिए, फिर अ, 8 दे दिए, फिर 9 दे दिए, फिर आपका जो है 10 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर जो है आप 12 दे दिए, ठीक है? अब इसको यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, ठीक है? पहला जो है आपका क्या बता रहा है, कितने रो है, दूसरा जो है आपका कॉलम बता रहा है, तीसरा आपको ये बता देगा कि कितने डायमेंशन का आप बना रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है हम 2 दे देते हैं, कामा 2 दे दिए, ठीक है? अब जो हम इसको रन करेंगे आपका यहाँ पे, ठीक है? इसको ए और बी को रन करेंगे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आपका 3 डायमेंशनल अरे यानी कि 2 अरे आपका एक के अंदर बन के आ गया, ये आपका है। ठीक है? ये आपका जो है 3 डायमेंशनल अरे आपका बन के आ गया, ऊपर की प्रिंटिंग उसी दोनों अरे की है। ठीक है? एक और फंक्शन होता है फ्लोटेन फंक्शन, ठीक है? फ्लोटेन फंक्शन होता है, ठीक है? एक और फंक्शन जो होता है आपका, वो होता है फ्लोटेन, ठीक है? 1 मिनट। हाँ, क्लास ले रहे हैं। ठीक है? फ्लोटेन फंक्शन होता है, फ्लोटेन फंक्शन का भी प्रयोग हम तोड़ने में करते हैं, यानी कि अरे को तोड़ने में करते हैं, ठीक है? अरे को तोड़ने में करते हैं, फ्लोटेन फंक्शन का भी, उसका भी हम प्रयोग यहाँ पर फिलहाल करके देख लेते हैं। तो पहले तो हम जो है इसको हटा दें क्योंकि वो बार-बार 2 बार प्रिंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फ्लोटेन फंक्शन का प्रयोग हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। फ्लोटेन का कैसे करेंगे? जहाँ पे आप जो है आप ये लिखे हैं रीशेप, वहीं पे आपका यूज हो जाएगा फ्लोटेन सिंटैक्स, ठीक है? फ्लोटेन, चलिए देख लेते हैं फ्लोटेन का भी प्रयोग करके, ठीक है? यहाँ पे आप लिखेंगे जो है फ्लोटेन, जिस एरे को तोड़ना है वो होगा डॉट फ्लोटेन। यहाँ पे एरे क्या है? ए है। ए डॉट आपका हो जाएगा फ्लोटेन, फ्लोटेन FLATTEN, FLATTEN, फ्लोटेन फंक्शन, ठीक है? फ्लोटेन फंक्शन। तो अब ये जो है आपका कन्वर्ट करके दे देगा। रिजल्ट आप देख लीजिए, इसको खुद ही रिजल्ट देख लीजिए फ्लोटेन। ये देखिए आपका ये जो है यहाँ पर आपका दोनों प्रिंट हो गया ए और बी, ठीक है? फ्लोटेन। तो यहाँ पे जो है आप फ्लोटेन का भी प्रयोग करके जो है 2 डायमेंशनल अरे में आप जो है प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल ये अलग बात है, ठीक है? फ्लोटेन का प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं और प्रिंट आप कर सकते हैं। बी को आपने प्रिंट कर दिया है, जो भी है, चलिए, ठीक है? तो फ्लोटेन का भी प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। याद रखिए फ्लोटेन का प्रयोग करने के लिए जो है हाँ, यहाँ पे आप जो है
एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे आप ज़्यादा क्लियर करने के लिए दोनों चीज़ें तो आपको सेम दिख रही हैं, ठीक है? ज़्यादा क्लियर करने के लिए 2 डायमेंशनल ऐरे आप इसको बना दीजिए, ठीक है? तो 2 डायमेंशनल ऐरे बनाने के लिए आप जो है एक जो है आपका ब्रैकेट यहाँ लग गया और एक ब्रैकेट इसके बीच में कहीं लगा दीजिए। एलिमेंट्स की संख्या जो है हम घटा देते हैं 3 6 यहाँ तक कर देते हैं और इसको जो है आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है? यहाँ से आप हटा दीजिए। तो डबल ब्रैकेट यहाँ बंद करना होगा, ये हो गया आपका, ठीक है? अब जो है यहाँ पर इसको एक फंक्शन बना दीजिए, एक वो आप बना दीजिए ऐरे और इसको जो है आप एक ऐरे बना दीजिए। 2 ऐरे हो गए यहाँ पे, ठीक है? 2 ऐरे हो गए। फ्लोटेन का प्रयोग हमने किया 2D से सिंगल ऐरे में ये आपका कन्वर्ट करेगा, ठीक है? 2D से सिंगल ऐरे में कन्वर्ट करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका रन करा करके ये आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पष्टता आ जाएगी। ये आपका 2D ऐरे था जो आपका A था, ठीक है? और इसको सिंगल ऐरे में बना दिया। यानी फ्लोटेन का प्रयोग हमने कर दिया किस तरह से 2D 3D ऐरे को 1D ऐरे में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपका फ्लोटेन फंक्शन हो जाता है, ठीक है? इसके बाद आते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि ऐरे को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना। या आप कह दीजिए जो 2 डायमेंशनल ऐरे है उसको जो है छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, ग्रुप में तोड़ दिया जाए, ठीक है? यानी स्लाइसिंग एंड अरेंज कैन बी यूज्ड टू रिट्राइव, ठीक है? रिट्राइव ए पीस ऑफ ए array that contains a group of elements। वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लिया हुआ है, उसे छोटे-छोटे कंटेंट्स में या ग्रुप में तोड़ना है, उसको एक्सेस करता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है? सिंटेक्स क्या होगा स्लाइसिंग का? तो हम सबसे पहले जो है ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? सब यहाँ से हटा देते हैं पहले फ्लोटेन तक, ठीक है? सिंटेक्स आप समझिए स्लाइसिंग का, ठीक है? स्लाइसिंग सिंटेक्स जो होगा सबसे पहले आप देंगे न्यू ऐरे, न्यू ऐरे, ठीक है? न्यू ऐरे नेम स्लाइसिंग करेंगे तो नया ऐरे आप लेंगे, छोटा टुकड़ा आप वहां से निकालेंगे, ठीक है? न्यू ऐरे नेम और फिर उसके बाद जो है आपका आएगा ऐरे नेम, ठीक है? ऐरे नेम आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है? ऐरे नेम और उसके बाद जो है आपका आएगा यहाँ पर स्टार्ट, ठीक है? कोलोन स्टॉप, स्टार्ट कोलोन स्टॉप यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है? फिर कोलोन आपका होगा स्टेप साइज, स्टेप साइज, ठीक है? स्टेप साइज ये आपका हो गया और फिर कामा दे दीजिए दूसरे एरे के लिए जो है आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा अगर लेना चाहते हैं तो स्टार्ट कोलोन स्टॉप आपका होगा, फिर आपका होगा स्टेप साइज, ठीक है? स्टेप साइज ये आपका हो जाएगा, ठीक है? ये आपका हो जाएगा। चलिए इसकी मीनिंग समझ लीजिए क्या है आपकी। जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम बात करें स्टार्ट का मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट जो है बाय डिफॉल्ट आपका 0 से होता है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट 0 से होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टेप साइज पता ही है आपकी इंक्रीमेंट से होता है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज जो होती है ये आपकी 1 होती है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज जो है वो आपकी 1 होती है, ठीक है? स्टॉप जो है ये किस रो तक जो है आपका लेके चलेगा उस चीज को दे रहा है, ठीक है? स्टॉप जो है ये आपका पहला पहला जो है ये आपका किसको दिखा रहा है? ये आपका रो को दिखा रहा है, ठीक है? और इसमें जो है ये आपका कॉलम को दिखा रहा है, ठीक है? ये आपका रो के लिए है और ये आपका जो है कॉलम के लिए है, ठीक है? कॉलम के लिए है ना? एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ज्यादा आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके। स्लाइसिंग का प्रैक्टिकल करके नमपाई हमने बना लिया है, इंपोर्ट हमने कर लिया है, ठीक है? नमपाई आपका हो गया और इंपोर्ट भी आपका यहाँ पर हो चुका है। एक ऐरे हम यहाँ पर लेते हैं जिसे हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ऐरे मान लीजिए हमने ये ले लिया है, ठीक है? हाँ, इसको जो है हम दूसरे तरीके से इसको नीचे भी आप कर दीजिए। चलिए नीचे कर देते हैं, एक दूसरे तरीके से भी हो जाए।
आपका ये एरे हो गया, एक एरे हमने क्लियर कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब मान लीजिए इसको हम कर लेते हैं 3 रो का, ठीक है? तो 3 रो का क्लियर करने के लेने के लिए आपको यहाँ कामा करके एक और बना लीजिए, ठीक है? एक और बना लीजिए और उसकी भी वैल्यू आप ले लीजिए, मान लीजिए ले लेते हैं 70 कामा आपका हो जाएगा 80 और कामा और यहाँ पर दे दिए 90, ठीक है? ये आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर क्या बना? एक एरे बना जिसमें आपका 3 रो है, 4 कॉलम है। 3 रो है, 4 कॉलम है। इसकी स्थिति कुछ इस तरह से है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा, 4, 5 और 6 हो जाएगा, 70, 80 और ये 90 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका ये बन जाता है। रो कॉलम जो है आपका 0, 1 और 2 है और रो जो है आपका 0, 1 और 2 है, ठीक है? तो ये आपका रो हो जाता है, ये आपका कॉलम हो जाता है। इसी पे हम स्लाइसिंग करेंगे, यानी इसी के साथ जो है हम स्लाइसिंग आपका करेंगे। चलिए देखते हैं हम स्लाइसिंग यहाँ लिखते हैं, करते हैं कैसे आपकी स्लाइसिंग होगी, ठीक है? एक तो आपको प्रिंट कर देना होगा ओरिजिनल एरे को, ठीक है? चलिए प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कर देंगे किसको? ओरिजिनल एरे को। इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा? प्रिंट आप कर दीजिए जो एरे आप बनाए हैं, यानी ए बनाए हैं, तो ए को आप जो है प्रिंट कर दीजिए, ठीक है? फिर स्लाइसिंग को अलग-अलग तरीके से हम लोग जो है नए एरे को यानी स्लाइसिंग करके हम लोग लेंगे। मान लीजिए हम बी करते हैं और यहाँ पर जो है आपकी स्लाइसिंग करते हैं, तो स्लाइसिंग करने के लिए जो है आपका, चलिए लिखते हैं, सिंटेक्स लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा एरे की स्लाइसिंग करनी है? ए एरे की स्लाइसिंग करनी है, तो ए आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है? ए लिखेंगे। इसमें जो रो है वो आपका रो कौन सा लेगा? 0 ले ले मान लीजिए और कामा दे करके कोलोन ले ले, यानी 0 रो। अब इसकी मीनिंग समझ लीजिए क्या है। यहाँ पे जो ये आपका है, ये तो शो कर रहा है रो और ये शो कर रहा है कॉलम। तो जहां कोलोन लग गया है, इसका मतलब होता है जीरोज रो के संपूर्ण कॉलम को, ठीक है? संपूर्ण कॉलम को, ठीक है? कॉलम को। तो 0 रो कौन सा हुआ? ये आपका हुआ। 0 रो के सभी कॉलम को, यानी 1, 2 और 3, ये आपकी प्रिंटिंग यहाँ पर आ जानी चाहिए, ठीक है? इसका मीनिंग आपका यही हुआ। रन करके आप देख लीजिए, प्रिंट करके बी को आप जो है यहीं पर प्रिंट कर लीजिए, ठीक है? प्रिंट बी, प्रिंट बी, ठीक है? हम लोग बी को प्रिंट कर लेते हैं और रिजल्ट देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपके सामने रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है? आप पहले जो है, पहले क्या किया है? पहले संपूर्ण आपके एरे को प्रिंट कर दिया, संपूर्ण एरे आपका प्रिंट हो गया, ठीक है? फिर आपका लिया है किसको? 0 और संपूर्ण कॉलम, रो 0। रो 0 कौन सा है आपका? ये है। और संपूर्ण कॉलम आपका ये है, यानी किसको प्रिंट कर दिया है? 1, 2, 3 को, ठीक है? ये आपका प्रिंट कर दिया है। चलिए अब इसमें जो है दूसरा चीजें हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि 1 को अगर यहीं पर 1 आप रखते हैं तो ये रिजल्ट जो है कुछ और होगा। ये 1 रो का संपूर्ण वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है? 1 रो की संपूर्ण वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रो की संपूर्ण वैल्यू कौन सी है? 4, 5 और 6। तो इस तरह से जो आपकी ये स्लाइसिंग हो गई, जिसमें आपने संपूर्ण किसी रो के संपूर्ण कॉलम को प्रिंट किए, ठीक है? इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर जो है आप जो है कोलोन रख दीजिए, ठीक है? यहाँ पर कोलोन रख दीजिए, यहाँ पर 0 कर दीजिए, ठीक है? यहाँ पे जो है 0 कर दिए। अब क्या करेगा? कोलोन आ गया रो पे, कोलोन आ गया रो पे, मतलब ये क्या कह रहा है? संपूर्ण रो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? और कॉलम कौन होगा? 0 होगा। कॉलम 0 कौन सा है? ये है। रो संपूर्ण हो जाएगी ये, यानी प्रिंटिंग आपकी हो जाएगी ये, ठीक है? रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है? यहाँ से हम लोग रन करा करके इसके रिजल्ट को जो है देख लेते हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट आया 1470, 1, 4 और 70, ये आपका रिजल्ट आ गया। यानी स्लाइसिंग करके आपके सामने रख दिया। कुछ नहीं, आप जो है यहाँ पर एक की जगह पे मान लीजिए आप ले लेते हैं 0, 1, 2, 2 को ले लीजिए, ठीक है, 2 को ले लीजिए, संपूर्ण कॉलम संपूर्ण रो कॉलम 2 को आपका प्रिंट करके यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आ गया 3, 6, 90, 3 और 6 और ये आपका 90। ठीक है, यही नहीं, आप स्पेशल किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे स्लाइसिंग करके लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको लेना है कौन सा, तो आपको मान लीजिए यहाँ भी वैल्यू हम कुछ और दे देते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं कि रो जो है ये आपका 0 हो, ठीक है, रो 0 स्टार्ट हो और स्टॉप कहां पर हो, 1 पर हो, यानी कि सब चीजों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। स्टॉप कहां पे हो, 1 पर हो, 0 रो से शुरू हो, 1 पे स्टॉप हो। ठीक है, 0 रो से शुरू हो और 1 से स्टॉप हो, रो 1 से स्टॉप हो, और फिर 0 कॉलम से शुरू हो और 1 से स्टॉप हो। ठीक है, 1 से यहाँ पर स्टॉप हो। ठीक है, अब इसके रिजल्ट को हम लोग देख लेते हैं, तो अभी आपको ट्रेसिंग बताएंगे तो ज्यादा बेटर से आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये हमने इसको रन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट जो आया है वो आया है 1। 1 क्यों आया है समझिएगा। 1 वैल्यू किसकी है, ये आपकी है। कैसे आया है थोड़ा सा इसको समझिएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70, 80 और ये 90, ये आपका हो गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए, इसके बाद जो है आपका ये 0 है, 1 है, 2 है, 0 है, 1 है और ये 2 है। आप कर रहे हैं रो 0 से, देखिए ये जो चलता है n-1 चलता है। ठीक है, रो 0 क्या है, ये हो गया आपका। रो 0 से शुरू हो और अंत कहाँ हो, 1 में से 1 घटा दीजिए, कितना, 0 पे ही रुक जाए, यानी कि आपका ये 0 पे हो गया। ठीक है, कॉलम 0 से शुरू हो, वो भी वही चलता है, कॉलम 0 ही को लेकर के रह जाए, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, यही नहीं, आप यहाँ पर जो है चेंजिंग कर दीजिए, चेंजिंग करके भी रिजल्ट आप लेके देख लीजिए। इसको आप कर दीजिए 2 और इसको भी आप कर दीजिए 2। ठीक है, अब देखिए क्या देता है, 2, 2, ये आप देख सकते हैं, देख लीजिए। अब इसको अगर आप ट्रेसिंग करने चलेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है वैल्यू, कलर बदल देते हैं इसका, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, ये आपका दे दिया। कैसे दिया, देखिए 0 रो से शुरू है, 0 रो से शुरू है, और ये 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, 1 कॉलम तक जाएगा, 1 कॉलम क्या है, ये है, यानी 1 रो तक जाएगा, तो 0 रो से शुरू होकर 1 रो तक आ गया, यानी कि यहां से यहां तक आ गया। इधर क्या किया, 0 कॉलम से शुरू होकर के कहां तक चला गया, 1 तक, ये भी n-1 कर दीजिए, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 कॉलम तक जाएगा, इसको भी आप ले लीजिए ये, और ये आपका पूरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके सामने प्रिंट होके आ जाएगी, तो आप यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है स्लाइसिंग भी इजिली तरीके से कर सकते हैं, जो भी आप चाहेंगे। बस अंतर है कि सिंटेक्स आप समझे हैं कि नहीं। अगर सिंटेक्स समझ में आ रहा है तो पूरे में आप जो है आराम से समझ सकते हैं, उसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और आपकी बचती है यहाँ पे, उस चीज को भी देख लेते हैं। वो आपका है एट्रीब्यूट्स की टॉपिक है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स की टॉपिक है, यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ नमपाई एरे। एट्रीब्यूट्स ऑफ नमपाई एरे, कुछ नमपाई एरे के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, उस एट्रीब्यूट्स का नोट्स तो हम फिलहाल दे देंगे, लेकिन उसको आप समझ लीजिए कि क्या चीज वहां पे कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला जो एट्रीब्यूट्स है वो आपका है, जान लीजिए यन डिम। ठीक है, यन डिम। ठीक है, यन डिम क्या है,
एंडिम दिस एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डायमेंशन, किसी एरे के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एंडिम फंक्शन, एंडिम का प्रयोग हम करते हैं। एंडिम एट्रीब्यूट्स देखते हैं, ठीक है। या एक्सिस ऑफ द एरे, एरे की एक्सिस को जानने के लिए जो है हम एंडिम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ डायमेंशन इज आल्सो रिफर्ड ए रैंक, एक रैंक में आपका शो होगा। यानी एंडिम जो है ये बताता है कि आपका एरे किस डायमेंशन का है, ठीक है। इसके बाद आता है यस शेप, ठीक है। यस शेप, यस शेप, शेप होता है, यस शेप नहीं शेप होता है। ये जो है एट्रीब्यूट जो है वो शेप को बताता है, शेप ऑफ एन एरे, एक एरे के आकार को बताता है। यानी दिस एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ एरे, द शेप इज द टपल लिस्टिंग, टपल लिस्टिंग हो सकता है ए नंबर ऑफ एलिमेंट अलोंग ईच डायमेंशन, प्रत्येक डायमेंशन में जो नंबर्स हैं उसकी वो जो है आपकी लिस्टिंग हो सकती है। तो कहने का मतलब ये शेप फंक्शन को बताता है, ठीक है। साइज एक आपका आता है साइज फंक्शन, ठीक है। साइज एट्रीब्यूट्स आता है। साइज क्या होता है? इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, एरे में कुल कितने नंबर हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइज का प्रयोग आपका होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आइटम साइज, ठीक है। ITEM, आइटम साइज, ठीक है। आइटम साइज, आइटम साइज क्या बताता है? दिस एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट मेमोरी साइज, ये आपका जो है मेमोरी की साइज बता देता है ऑफ एरे एलिमेंट इन बाइट्स। अभी इससे पहले क्या साइज जो था टोटल एलिमेंट्स बता रहा था, अब जो आइटम साइज है वो उसके लिए मेमोरी की बात करता है, कुल कितनी मेमोरी उसके लिए एलोकेट की गई है बाइट्स में, ठीक है। बात क्लियर है? तो ये सब चीजें हैं। सिंटेक्स सबका एक है, एक साथ हम सबका सिंटेक्स बता देते हैं। डी टाइप है आपका, डी टाइप बार बार आप देखते आए हैं, ठीक है। ये डाटा टाइप दिखाता है कि एरे जो आपका यूज किया जा रहा है उसका डाटा टाइप आपका क्या होगा, ठीक है। एन बाइट्स आपका, एन बाइट्स, ठीक है। ये एक आपका एट्रीब्यूट होता है। ये क्या दिखाता है? एन बाइट्स जो है, दिस एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय ए एरे, एक एरे द्वारा कुल कितना जो है आपका बिट्स, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स जो है मेमोरी में ऑक्युपाई किया गया है, घेरा गया है, ठीक है, एक एरे द्वारा। यानी कि एक एरे जो है आपका पूरा कितने बाइट्स का स्पेस घेरा है उसको आपका ये शो करता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स जो होता है साइज ऑफ एरे में अगर मल्टीप्लाई कर दें आइटम साइज को, आप ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट्स की आइटम साइज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें साइज ऑफ एरे से तो आपका जो है निकल करके आ जाता है एन बाइट्स, ठीक है। सबका सिंटेक्स क्या है एक साथ हम लोग देख लीजिए, देख लें। यानी एरे नेम आप दे दीजिए, एरे नेम, ठीक है। एरे नेम दे दीजिए, डॉट, डॉट लगाने के बाद आप जो है एन डिम दे दीजिए, ठीक है। या आप एन डिम की जगह पे साइज आप दे दीजिए, या आप जो है शेप दे दीजिए, ठीक है, शेप दे दीजिए। या आप डी टाइप दे दीजिए, ठीक है, डी टाइप दे दीजिए। या आप आइटम साइज दे दीजिए, ठीक है, साइज, ठीक है। या आप जो है दे दीजिए एन बाइट्स, ठीक है, बाइट्स, एन बाइट्स। ये सब जो है आपका सिर्फ और सिर्फ इतने में चेंजिंग करेंगे सबका सिंटेक्स निकल जाएगा। यानी डॉट एनडिम, डॉट साइज, डॉट शेप, डॉट डी टाइप, डॉट आइटम साइज, डॉट एन बाइट्स, ये आपका टोटल आपका निकल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं इसको एक प्रैक्टिकल करके कि कैसे आपका ये टोटल है, ठीक है। कैसे आप इसको चेक कर पाएंगे, एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है दो एरे हम लोग लेते हैं, एक 1 डायमेंशन का और दूसरा 2 डायमेंशन का, दोनों जो है एक साथ आपकी चेकिंग यहाँ पर हो जाती है। मान लीजिए ए हमने दे दिया, ए एरे, ए डबल आर ए वाई, ठीक है। ए एरे हमने दे दिया, यहाँ पे हमने वैल्यू मान लीजिए कोई भी दे दी, जैसे जानी पहचानी जो पहले से वैल्यू लेते आ रहे हैं उसी को ले लें। 101 आपका एक ले लेते हैं, कामा 102, कामा 103, कामा 104, ठीक है। या और आगे आप लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 105, आपकी मर्जी, ठीक है।
एक एरे आपका ये हो गया जो कि 1 डायमेंशन एरे हुआ। 2D एरे, एक हम 2D एरे ले लेते हैं, b इक्वल आप कर दीजिए, ठीक है। b इक्वल आपका यहाँ पर हो जाएगा जो है यहाँ पर ले लेते हैं एक एरे आपका पहला हम लोग बना लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। मान लीजिए हमने लिया 10 कामा 20 कामा 30, एक हो गया, ठीक है। 10 कामा 20 कामा 30 और आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है कामा लगा देते हैं, एक एरे आपका यहाँ भी बना लेते हैं। ये क्लोज हो गया, ठीक है। एक एरे जो है आपका यहाँ भी बन जाता है 40 कामा 50 कामा 60 कामा 70, ठीक है। 2 एरे हमने यहाँ पर बना लिया। अब इसको जो है सभी एक साथ हमें चेक कर लेना होगा, ठीक है। कैसे? पहले जो है ए डिम एट्रीब्यूट्स को हम चेक करते हैं, ठीक है। ए डिम एट्रीब्यूट्स को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो एक प्रिंट कर देते हैं, न्यू लाइन कर देते हैं, जो भी पीछे का था खत्म हो जाए, या फिर नहीं भी करिए, कोई टेंशन आपका नहीं है। एंडिम एट्रीब्यूट प्रिंट आप कर लीजिए। प्रिंट क्या करेंगे इसमें आप जो है फर्स्ट डी एरे एंडिंग, फर्स्ट डी एरे, यहाँ पे जो है आपको ये एज ए स्ट्रिंग लिखना है, इसलिए स्ट्रिंग जो है लेके चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट डी एरे एन डिम, ठीक है, एन डी आई एम, एंडिम निकालना है तो एंडिम कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी निकालना होगा उसको आप ले लीजिए, यहाँ पर कामा कर दीजिए। ए एरे लिखे हैं ना, ए डॉट एंडिम, ए डॉट एन डी आई एम, ठीक है। ये आपका हो जाता है। यहीं पर जो है प्रिंटिंग आप कर लीजिए, प्रिंट कर दीजिए PRINT। प्रिंट आप किसको करेंगे? सेकेंड एरे के, यानी कि 2D एरे के लिए आप करेंगे, ठीक है। 2D एरे, 2D ARRAY एंडिम, NDIM, ठीक है। 2D एरे एंडिंग यहाँ ले लेते हैं, है ना। और इसको फिर वही बात है, यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे B डॉट NDIM, ठीक है। यहाँ से आपका जो है B डॉट एन डिम, B डॉट एन डिम, B डॉट एन डिम, सही तो है, स्पेलिंग सही है, ठीक है। B डॉट एन डिम रन करा करके देखते हैं, अभी कुछ कहेगा ही अपना, ठीक है। B आपका एरे है ही है, ये आपका एरे बन गया, एरे बन गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, रन कराते हैं इसको। क्या दे रहा है एरर, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का एरे तो आपका वो दे ही दिया कि आपका डायमेंशन क्या है, फर्स्ट है यानी एक है, 1 डायमेंशन का है। दूसरा कह रहा है नो एट्रीब्यूट्स एंडिंग, क्या कह रहा है? एट्रीब्यूट्स एरर, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट्स एंडिंग, बी एंडिंग। तो बी एंडिंग आपका यहाँ पर फिलहाल नहीं ले रहा है, ठीक है। यानी कह रहा बी का एंडिंग जो है आपका नहीं है कोई उस तरह का, ठीक है, वो आपका चेक नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई एरर आपके, कोई उस तरह की आपके सिंटेक्स में यहाँ पर प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है, ठीक है। बी डॉट एन डिम लिखा गया है, सही है, बी डॉट एन डिम, ठीक है। एट्रीब्यूट्स एरर आपकी है, चलिए छोड़िए। तो यहाँ पे जो है इसको आप छोड़िए, क्या कर देते हैं अब, इसी का जो है शेप आप ले लीजिए, ठीक है, SHAPE, शेप आप ले लीजिए। शेप आपका फर्स्ट डी आपका, रुके यहाँ पे थोड़ी सी एरर आ गई, आपकी एरर आ रही है, और आप 1D एरे आपका सही चल रहा है, तो 1D एरे में आप शेप चेक कर लीजिए, कहीं से थोड़ी सी समस्या है। डॉट शेप, SHAPE, शेप, फर्स्ट डी आपका शेप, यानी कि आपका इसका शेप बता देगा आपका फर्स्ट का। चलिए चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है शेप में, ठीक है। एंडिम लिखा हुआ मैसेज के रूप में आपका एंडिम आ गया है। शेप में कह रहा 5 एलिमेंट्स, 5 है, ठीक है, शेप 5 और कॉलन कर दिया है। ये आपका इसका शेप आपका बता रहा है, 2 2 4 1 5, 5 एलिमेंट्स आपका यहाँ पर
शो कर रहा है। ठीक है, 5 एलिमेंट्स आपका शो यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, एक बार हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या बी को प्रिंट करता है। बी प्रिंट PRINT, ठीक है, प्रिंट आपका बी। चलिए देखते हैं रिजल्ट को, आपको देखते हैं इसको। हाँ, एरे तो सही बना है, एरे कोई दिक्कत नहीं है, आपका एरे 2D बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा-सा हम यहाँ पर बी को अगर पाइचॉन में लेता है, कभी-कभी जो है आपके इंटरप्रेटर की भी दिक्कत आ जाती है। देखिए इसी की दिक्कत है ही है, ठीक है, जो आपका एट्रिब्यूट्स कह रहा है नहीं है, ठीक है, नहीं बता पाएगा ये। चलिए तो आपका जो है ए का ही चलेगा यहाँ पे, ठीक है, डॉस मोड में आप करेंगे तो आपका वहाँ पे सही रिजल्ट दे देगा, या फिर फोने में आप कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे फिलहाल आपका एरे सब कुछ सही है ना? चलिए इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इसमें, आपने शेप देख लिया, शेप के बाद जो है एरे साइज, ए डॉट साइज कर देते हैं यहाँ पे, ए डॉट साइज कर देते हैं, ठीक है, ए डॉट आपका हो जाएगा साइज, SIZE, ठीक है, ए डॉट साइज आप कर लीजिए, तो ये आपकी साइज बता देगा, ठीक है, एरे की जो है आपकी ये साइज बता देगा, ठीक है। आपका यहाँ पर भी देखिए एरे की साइज क्या है, 5 है, ठीक है, एरे की साइज भी आपका जो है यहाँ पर 5 एलिमेंट्स के साथ ए को आपका ये लेके चल रहा है, ठीक है, ए को लेके चल रहा है। यहीं पर साइज के बाद जो है आपका बचता है साइज के बाद जो है आइटम साइज, ठीक है, आइटम साइज, ITEMSIZE, आइटम साइज, इसको ले लेते हैं, ठीक है, आइटम साइज, आइटम साइज दे रहा है इसका जो है 4 है। फर्स्ट डी एरे के आइटम साइज जो है आपकी 4 है। आपको पता है कि आइटम साइज आपका क्या लेता है, ठीक है? तो वो आपका दे रहा है क्या, 4, ठीक है? मेमोरी से संबंधित आपका ये देता है, ठीक है? आइटम साइज के बाद आप जो है n बाइट्स आप ले लीजिए कि इसकी कितने बाइट्स आपका स्टोर करता है, तो यहीं पर आप दे सकते हैं n बाइट्स, ठीक है? n बाइट्स, NBYTES, ठीक है, n बाइट्स, BYTES, n बाइट्स हम लोग ले लेते हैं और रन कराते हैं। कह रहा है कुल 20 बाइट का स्पेस आपका जो है ये स्टोर कर रहा है, ठीक है, 20 बाइट का स्पेस ये स्टोर कर रहा है। तो ये आपका जो है कुछ एट्रीब्यूट्स रहे, एट्रीब्यूट्स के बारे में जानकारी रही, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के बाद एक टॉपिक और आपका नमपाई में बचता है, वो आपका है ज्वाइनिंग एंड स्प्लिटिंग एरेज। एरेज को हम कैसे ज्वाइन करें या कैसे उसको स्प्लिट करें, यानी टुकड़े में तोड़ें। ज्वाइनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ 1D एरे, इस ये आपकी बचती है, ठीक है। यानी यहाँ पर कॉन्केटेशन होगा, कॉन्केट फंक्शन आपका यूज किया जाता है, या वी स्टैक यूज किया जाता है, या एच स्टैक यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ज्वाइनिंग करने के लिए कौन कौन से फंक्शन होते हैं, पहले इसको जान लीजिए, ठीक है। ये आपका पहला होता है कॉन्केट फंक्शन, ठीक है, कॉन्केट, CAT, कॉन्केटेशन, ठीक है, कॉन्केटेंट, कॉन्केटेंट, TEN ये नहीं होगा, TENATE, ये आपका फंक्शन होता है कॉन्केट करने के लिए, ठीक है, यानी जोड़ने के लिए। वी स्टैक फंक्शन होता है, वी स्टैक, ठीक है, वी स्टैक फंक्शन होता है वर्टिकली जो है जोड़ने के लिए, वर्टिकली जोड़ने के लिए, ठीक है, एरे को ये आपका वर्टिकली जोड़ेगा। और एच स्टैक होता है, एच स्टैक, ये हॉरिजॉन्टली जो है एरे को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो है आपके कॉन्केटेशन के लिए है, यानी कि जोड़ने के लिए। और तोड़ने के लिए, यानी फंक्शन को तोड़ने के लिए, एरे को तोड़ने के लिए स्प्लिट फंक्शन यूज किया जाता है। कौन सा, स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट फंक्शन यूज किया जाता है। अब इसमें भी होता है जैसे वी स्प्लिट हो जाता है वर्टिकली स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। और यहीं पर जो है एच स्प्लिट भी होता है, एच स्प्लिट फंक्शन, ये आपका जो है हॉरिजॉन्टली जो है आपका ये स्प्लिट कर देगा। तो ये फंक्शन आपके जो है जोड़ने और तोड़ने के लिए है। एक एक करके जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल आपका
ठीक है। एग्जाम्पल जो है आपका यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं दो फंक्शन यहाँ पे दो एरे ले लेते हैं। तो पहले हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम numpy, ठीक है, इंपोर्ट IMPORT, ठीक है, numpy इंपोर्ट। और यहाँ पे आप जो है आ जाइए, दो एरे ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एरे हम ले लेते हैं x इक्वल, ये आपका हो जाएगा 257, मान लीजिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपके ऊपर ये है, ठीक है। मान लीजिए आप लेते हैं 2, 5, 7, ठीक है, 2, 5, 7, 8, 10, 15, 8, 10, 15, 20, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, एक फंक्शन, एक आपका एरे ये हो गया। दूसरा एरे ले लीजिए, दूसरा एरे जो है मान लीजिए x2 आप ले लेते हैं, ठीक है, x2, और इसमें वैल्यू आप रख दीजिए 1, 8, 7, ठीक है, 1, 8, 7, 6, 5, 2, 10, ठीक है, ये आपका हो गया, दो हो गया आपका। इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए जेड ले लेते हैं, और इसमें जो है कॉन्केट कर दें CONCATE, ठीक है, NET, और आपका हो जाए NATE, कॉन्केट, ठीक है। कॉन्केट किसको करेंगे? x और x2 को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x, x2, और इसी z को जो है आप यहाँ से प्रिंट कर दीजिए, ठीक है, प्रिंट z, प्रिंट आपका क्या हो जाएगा? z, z आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ करके आपका z में यहाँ रख दिया जाएगा, यानी z की प्रिंटिंग आपकी यहाँ पर आ जाएगी। चलिए रन करके हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दोनों एरे जो है एक में जुड़ चुका है, ठीक है। ये दो x और x2 था, ये आपका टोटल का टोटल आपका एलिमेंट यहाँ पर जोड़ करके दिखा दिया। वर्टिकल अगर जोड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना है, v स्टैक यहाँ पर लिख देना और कुछ नहीं, ठीक है। v स्टैक ये आपका हो जाएगा v स्टैक, ठीक है। क्या लिखेंगे? v स्टैक, VSTACK, ठीक है, वी स्टैक लगा दिए तो वर्टिकली स्टैक इसको कर देगा, यानी वर्टिकली इसको जोड़ देगा। आप देख सकते हैं इसको। हाँ, एक चीज और यहाँ पर वर्टिकली स्टैक करने के लिए दोनों को हम लोग थोड़ा सा इसको जो है कई जो है मल्टी डायमेंशन बना लेते हैं, 2D बना लेते हैं, ताकि ज्यादा स्पष्टता आपको रहेगी यहाँ पर, ठीक है। इसको दो खंडों में हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, एक हो गया, और ये आपका जो हो गया दूसरा 2D एरे हो गया, ठीक है, 2D एरे हो गया। ये आप इसको भी कर दीजिए ताकि स्पष्टता रहे कि नहीं ये जोड़ने का काम कर रहा है। 2, 3, 3, 3, 3, 3 को ही केवल लेते हैं, ठीक है। और ये आपका यहाँ से हो गया और यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये आपका है ना, इसको आप हटा दीजिए। चलिए अब जोड़िए। वर्टिकली आपको ये रख करके यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 रो का आपका बना दिया। 4 रो कहाँ से बना है? एक तो आपका ये बना है, एक आपका ये, एक आपका ये, एक आपका, चारों रो आपको जोड़ लिया, ठीक है। चारों रो जोड़ लिया, 3 कॉलम में तो आपका बना ही है, तो ये वर्टिकली स्टैक हो गया, ठीक है। एच स्टैक करना चाहते हैं तो यहीं पर जो है आप एच लिख दीजिए, ठीक है। एच आप लिख दीजिए तो ये हॉरिजॉन्टली जोड़ लेगा, है ना। ये हॉरिजॉन्टली आपका जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो एच करके जो है हॉरिजॉन्टली आप इसको जोड़ने का काम कर सकते हैं, ठीक है। एच स्टैक कर लीजिए। रिजल्ट हम देख लेते हैं एच स्टैक का भी यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली जोड़ दिया, हॉरिजॉन्टली जोड़ करके 2 में रख दिया। ये आपका पहला आपका हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर ये हो गया आपका 2, 5, 7, 8, 2, 5, 7, 8, देखिए 2, 5, 7, 8, फिर हो गया 1, 8, 7, ये आपका एक हो गया,
ठीक है, दूसरा हॉरिजॉन्टल आपका ये ले लिया है, ठीक है, इसको ये ले लिया, ये दूसरे रो में हो गया, ये फर्स्ट रो में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टली स्टैक कर लिया। अगर आपको यहीं पर डिलीट करना है, यानी कि रिमूव कर डिलीट करें, स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तब क्या करेंगे? तोड़ने के लिए जो है आपको स्प्लिट फंक्शन लगाना होगा। उसके पहले हम इसको सिंगल में आपका कन्वर्ट कर देते हैं, पहले सिंगल रो के रूप में, ठीक है। हाँ, ये आपका जो है यहाँ पे, इसको भी जो है हम एक ही में ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी जो है हम एक ही में ले लेते हैं, एक ही जो है एरे की हमें जरूरत यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। एक एरे हो गया। अब यहाँ पे जो हम स्प्लिट फंक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन का करेंगे, इसे मान लीजिए जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है, जो आपका ये दिया गया है, इसको हम तोड़ना चाहते हैं कितने खंडों में? 3 मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, यानी एक बना ले x1 और दूसरी बना ले x2 और तीसरी बना ले x3, ठीक है। तो आपका क्या होगा? इक्वल करिए, सीधी सी बात है, स्प्लिट करिए, SPLIT, स्प्लिट करिए, ठीक है। स्प्लिट कर देगा ये। कितने में करना चाहते हैं वो चीज आपको लिखना होगा, ब्रैकेट लगाइए। किसको करना चाहते हैं? ऊपर आपका x है, x को ही करना है, ठीक है। x को करना चाहते हैं और कितने में करना चाहते हैं? मान लीजिए आप 4 और 7 करना चाहते हैं, ठीक है, 4 और 7 में, यानी आपका जो है पहले ले लेगा 4 इंडेक्स तक, पहले लेगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 4 और जो है आपका 7, इसकी मीनिंग आप समझिएगा कि क्या है। इस स्प्लिट यल होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, स्प्लिट फंक्शन 4 और 7, यह इसकी मीनिंग समझिएगा क्या है। ये जो 4 है, ये 4 इंडेक्स तक की बात करेगा, 0 1 2 3 4, यहाँ पर आपकी बात करेगा, 3 4 ये बनेगा। अब 4 और फिर 7 तक का जो है आपका होगा दूसरा, ये आपका 5 6 और 7 ये होगा, ठीक है। ये आपका ये टुकड़ा आपको करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जो हमें प्रिंटिंग कर देनी होगी, प्रिंटिंग चलिए कर देते हैं। यहाँ पर इसको किसको कर देंगे? x1 को कर देंगे, x2 x3 तीनों को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। x1 आपका हो गया, ठीक है, कामा x2 हो गया, कामा x3, तीनों को आप जो है यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए और रन करा करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, एरर है कहीं, ठीक है। यहाँ पे जो एरर आपकी आ रही है, x1 x2 x3 स्प्लिट 47 टाइपराइटर लिस्ट इन द साइज मस्ट बी इंटीजर और स्टैटिक नॉट टपल, इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई इंटीजर, हाँ, कामा यहाँ लगाते हैं, ठीक है, कामा, ठीक है। अब जो है रन कराते हैं। ये आपका जो है यहाँ पर स्प्लिट करके दिखा दिया है, ठीक है। पहला जो लिया है आपको बताया ना, तो ये आपका 0 1 2 3, ठीक है, 3 तक लिया है, यानी 4 आपका लिया, 4 क्या हो गया? 4 इंडेक्स कहाँ तक हो गया? 0 1 2 3, ये आपका 4 एलिमेंट्स हो गया 10 तक। फिर उसका 5 6 7, ये आपका हो गया दूसरा वाला 15 20 और 1, बाकी शेष को जो है 3 में रख देगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 एरे आपके यहाँ पर बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज आपका पूरा आपका नमपाई एरे के रूप में। जो है शाम को जो क्लास होगी वो आपकी कुछ अलग होगी, दूसरी क्लास होगी। तो हम लोग मिलते हैं फिर शाम की क्लास।